हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। आज मैं आप लोगों को परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए तो परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे करते हैं इसके बारे में पहले आप लोग देख लीजिए और कितने प्रकार का हो सकता है, इसके बाद आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक परमेय संख्या 3/4 है और इसका दशमलव प्रसार करना है, तो किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार करने के लिए आपको करना क्या होगा कि अंश में हर से भाग देना होगा। अब कहिए कि परमेय संख्या में पूर्णांक भी होता है तो उसको आपको दशमलव प्रसार नहीं करना है, केवल भिन्न फ्रैक्शन का दशमलव प्रसार आपको करना है। तो हमेशा अंश में हर से भाग देंगे। चलिए, आपका अंश 3 है और हर 4 है। और देखिए आपका 3 में 4 का भागा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, सही बात है। अब क्या कीजिएगा, एक आपको 3 पर 0 बढ़ाना होगा। तो ये भाज्य है, ये भाजक है, इधर भागफल है। तो जब आप भाज्य में 0 बढ़ाएंगे तो एक तो आप ही इसमें अपने से काम कर दिए कि 0 बढ़ा दिए, 0 बढ़ा दिए। तो 0 बढ़ा दिए तो इसका कुछ अर्थ होना चाहिए ना, हम कहीं तो 0 नहीं बढ़ा देंगे। तो देखिए इससे क्या अर्थ होगा कि आप यदि उस पर 0 बढ़ा दिए तो 0 बढ़ाए हैं तो यहाँ दशमलव दीजिए। और दशमलव आपको देने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि नियम यह है कि दशमलव अत्यंत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसे आप देखने में कहीं छोड़ सकते हैं। तो इसके पहले क्या होता है कि एक 0 लगा दिया जाता है। अब 0 दशमलव हो गया 7, 4 से भाग देंगे आपको 30 में, तो कितना होगा, 4 कितना टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। तो 4 7 28 होता है, यहाँ 28 आपका आ गया, 2 8 28। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 8 गया तो इसे कैरी लगा 10, 10 में से 8 गया, 2 आपका बच गया, इधर कट गया। अब फिर 2 जो है 4 से छोटा है लेकिन भाग जाएगा, कैसे, इस पर फिर एक 0 बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ यदि आप 0 बढ़ाएंगे तो क्या भागफल में फिर एक दशमलव देंगे, नहीं। एक बार यदि दशमलव दे दिए हैं तो अब दोबारा दशमलव नहीं देना है आपको। अब इसमें एक 0 आप बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 2 0 नहीं बढ़ा सकते हैं, 1 0, केवल 1 0 बढ़ा सकते हैं। 2 0 बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, इस पर एक 0 देंगे, यानी भागफल में एक 0 देंगे, तब आप यहाँ 2 0 बढ़ा सकते हैं, अन्यथा 2 0 नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, हम 1 0 बढ़ाए हैं इसलिए यहाँ 0 देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब हमारा कितना हो गया, 4 5 20। अब इसमें हमारा 20। चलिए फिर घटाते हैं, जब घटाएंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो शेष हमारा 0 हो गया, यानी भाग की क्रिया जो है बिल्कुल समाप्त हो गई। तो भाग की क्रिया समाप्त हो गई तो आपका दशमलव प्रसार हो गया कितना, 3/4 का दशमलव प्रसार हो गया 0.75। ये आपका दशमलव प्रसार होगा, सही है। अब चलिए, तो कहिए कि हो गया, तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको मैं दूसरा कर देता हूँ। आपका इसी को पलट देते हैं, 4/3 कर दी। अब इसका हम दशमलव प्रसार करने जा रहे हैं। ठीक इसी तरह से इसको भी यहाँ लिख देंगे। चलिए, अंश कहाँ लिखे थे, अंश आपका भाज्य में लिखे थे और हर भाजक में था। यहाँ भी आपका अंश क्या होगा, भाज्य में, और भाजक में आपका 3 हो गया। अब चलिए 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 देखिए, फिर ये तो अधिक है कि कम है, यहाँ मत दशमलव पहले दीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या कीजिएगा, देखिए कि 12 है तो भाज्य है आपका भाजक से 12, तो 12 है तो एक बार आपका भाजक जाएगा भाज्य में, यानी एक बार आपका जो है भाजक जो है भाज्य में जाएगा। तो 3 एकम 3 आ गया ना। अब 3 एकम 3 यहाँ ले जाइए, आपका कितना शेष बचा, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 1। अब 1 बच गया, शेष 0 नहीं आ रहा है। कोशिश कीजिए 0 लाने के लिए, नहीं आ रहा है तो कैसे 0 लाइएगा, ये आप कोशिश कीजिए। तो देखिए ना, मैं यहाँ दशमलव दे देता हूँ। अब इसमें देखिए दशमलव के पहले 0 बढ़ाए थे, लेकिन यहाँ दशमलव के पहले हमारे एक अंक ऑलरेडी आ गया है, तो अब कुछ नहीं करना है, सीधा आप यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए। अभी 10 हो गया, ये 3 है तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी 3 बार। उसको हिंदी में बोलते हैं 3 बार गए, तो 3 बार गया तो 3 का कितना होता है, 3 3 3 जा
9 और 3 तिया 9, 9, 3 तिया 9 और 3 3 9। चलिए ठीक है, आप इसको घटाइए। एक फिर एक बच गया। चलिए फिर एक बार कोशिश कर लेते हैं। अब देखिए फिर आप इसमें एक दशमलव दिए हैं, तो दशमलव दिए हैं यहाँ पर जीरो बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। यदि 2 को बढ़ाना होता जीरो ना, तो यहाँ एक देते हैं, नहीं तो स्वतंत्र है। चलिए कोई बात नहीं, फिर 3 बार लेगा। अरे भैया फिर हमारा वही आ गया। ये तो बड़ी बात हुई, बार बार हमारा यही आ रहा है, शेष जीरो आ ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें, क्या करें? घबराने की बात नहीं है, कुछ आपको नहीं करना है। उसी को यहाँ लिखिए 1.333। जैसे नहीं मान रहा है ना, वैसे हम यहाँ कह दिए, हम भी नहीं मानेंगे। चल ऐसा ही लिखिए। अब इसका एक और रूप होता है, देखिए ना, 1.3 पर ऐसे कर देंगे। इसको कहते हैं रेकरिंग पढ़ते हैं, ये रेकरिंग हो गया ससुर। इसको और देखिए ना, इस तरह से यहाँ दशमलव दे देते हैं, इस पर एगो ऐसे कर देते हैं। इहो ससुर रेकरिंग है, इहो रेकरिंग है, इहो रेकरिंग। ई जो है कह रहा है कि हम इसी तरह कराएंगे, बढ़ते रहेंगे। तो देखिए नहीं क्या हो गया, ये तो कट गया ना। तो कट जाता है तो क्या हो जाता है, बिल्कुल शांत। अब वो कुछ नहीं करेगा, आस्था चुप। ये बेचारा शांत हो गया, इसको कहेंगे कि ये शांत हो गया। इसको क्या कहेंगे, ये शांत नहीं है, कहेंगे हम शांत नहीं होंगे। चलो ना तुम्हारे साथ, दो कितना भाग दोगे, हम शांत नहीं होंगे। कहा कि तू शांत नहीं होगा, तुम्हारा भी उपाय है, हम लिख देते हैं अशांत। और जो रेकरिंग है इसको आवर्ती, हमने इसको कह दिया कि अशांत आवर्ती है। समझ गए ना? तो दशमलव प्रसार आपका 2 प्रकार से हुआ, एक तो शांत हो गया, एगो अशांत हुआ, तो इसको अशांत आवर्ती कह दिया गया। अब चलिए इसके बाद में हम बताना ये चाहेंगे कि क्या आपको इस तरह से हमेशा बनाना होगा। घबराइए मत, ये आपको देखकर बता देंगे कि ससुर कौन कटेगा और कौन आपको सोचने के लिए ऐसे करने के लिए छोड़ देगा। इसको हम देख कर रही हूँ, इसी को देख बता दीजिएगा, उसको बताने जा रहे हैं। और तो देखिए अब क्या होता है कि कोई भी परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पी बाटा क्यू, पी बाटा क्यू के रूप का हो, जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य, सह अभाज्य पूर्णांक हो, जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हो तथा क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 2 के पावर n या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हूँ, रूप में हूँ, जहाँ n और m शून्येतर पूर्णांक हो, शून्येतर पूर्णांक हो, तो
परिमेय संख्या का या इस परिमेय संख्या का भी लिख सकते हैं हो, तो इस परिमेय संख्या का ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें इस भी जोड़ सकते हैं। इस परिमेय संख्या का आदत अक्षर सुधारने पड़ेगा। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए इसको आपको पुनः हम समझाएं आप लोगों को। कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप का हो, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हो, तो सह अभाज्य पूर्णांक हमने आप लोगों को समझा दिए, तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 2 के पावर m या 2 के पावर m इंटू 2 के पावर 5 के पावर m। यहाँ दोनों दो ये लिख दिया है का, देखिए सॉरी है, ये दोनों दो नहीं होगा, 2 के पावर n या यहाँ 5 के पावर m होगा। गलती से लिखा गया था दोनों जगह दो, उससे कोई अब सुधार लीजिएगा। या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो, जहां n और m शून्येतर पूर्णांक हो, तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें एक नया शब्द आपको जुड़ा हुआ है, जिसको हम अभी तक नहीं बताए हैं कि शून्येतर पूर्णांक है ना, शून्येतर पूर्णांक। तो शून्येतर पूर्णांक जो स्टूडेंट्स जानते हैं तो ठीक है, अब जो नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए, ठहरिए, भागिएगा मत, पूरा देखते रहिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो शून्येतर पूर्णांक क्या कहलाता है? शून्येतर, शून्य के बाद उसी को शून्येतर बोलते हैं। शून्य उत्तर, शून्येतर, शून्य के बाद। तो शून्य के बाद वाले पूर्णांक तो अब आप लोग समझ गए होंगे खूब अच्छी तरह से। अब देखिए ना, इसको मैं लिख दिया -2, -1, ये 0 और ये 1 और ये 2, ये 3। अब इसमें आप चुनिए ना अपने से भाई कि शून्येतर पूर्णांक क्या होगा। देखिए मैं बता रहा हूं, यहां तक आपका शून्येतर नहीं है, यहां तक आपका शून्येतर नहीं है, तब ये शून्येतर पूर्णांक में आ जाएगा। 1 2 3 अब जितना लिखिएगा, कहेगा कि भी तो कह सकता है कि धनात्मक पूर्णांक, सीधे सीधे कह देते कि धनात्मक पूर्णांक है। सही है, शून्येतर की जगह पर आप लिख सकते हैं कि n तथा m जो है धनात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। चलिए इसको अब आगे हम बढ़ा रहे हैं, ये आपको मिटा देते हैं और मिटा कर आगे चलते हैं। देखिए इस पर हम आपको एग्जाम्पल देंगे और समझाएंगे। पहला चीज ये समझ जाइए कि ये तो शांत के लिए हमने कह दिया, अशांत कब होगा ये भी तो बात है, तो उसको भी अभी देख लीजिए कि अशांत कौन होगा। अब तब हम एग्जाम्पल से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो पहले देखिए ना, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो, इसको देखिए, अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n या 5 के पावर m या दोनों के अतिरिक्त
अतिरिक्त माने जानते हैं अलावे, अतिरिक्त माने अलावे भी होता है, अलावे कोई अन्य गुणनखंड, अन्य गुणनखंड शामिल हो। तो दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए समझिए, ये तो हो गया ना कि यहाँ जो पढ़े उसमें देखिए कि शांत होगा। क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n होके या 5 के पावर m होके या दोनों होके, तो मैंने कहा था कि दोनों के अतिरिक्त या दोनों एक साथ आ जाए तो उसके अलावे, अतिरिक्त मध्य अलावे कोई अन्य गुणनखंड शामिल हो, यानी इहो हो इहो हो, या तो फिर दोनों हो, इसके अतिरिक्त भी कोई और गुणनखंड आ जाए तो आपका क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अशांत, वह बिल्कुल शांत होने वाला नहीं है। जैसे देखिए ना, मैंने 3/4 का दशमलव प्रसार किए थे ना, तो 3/4 के दशमलव प्रसार में यहाँ हर यानी Q बराबर 4 है, तो ये 2 के पावर 2 हो गया ना। तो यहाँ पर जो हम समझाए हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n के रूप में, तो इसके रूप में हुआ कि नहीं, अभी 2 के पावर n के रूप में हुआ कि नहीं, तो कहिएगा कि ये 2 के पावर n के रूप में है, के रूप में है ना, के रूप में है। n बराबर आपका 2 है, तो 2 शून्येतर पूर्णांक हो गया ना। अभी जो समझा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या लिखे थे, शांत लिखे थे ना, तो लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब यदि ये समझ गए हैं तो आपको जो पहले बनाए थे वैसे बनाने की जरूरत है, कहिएगा कि सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, यहीं पर आपको लिख देंगे। तो पहले आज इतना हमसे समझिए कि कब हम शांत अशांत जान जाएंगे, यानी पहचान लेंगे, और इसके बाद में इसका भी दशमलव प्रसार करने के लिए आपको भाग वगैरह नहीं देना होगा, डायरेक्ट कर देंगे दशमलव प्रसार, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी इसी को देखिए, चलिए इसके बाद हम और कुछ बताने जा रहे हैं। हाँ तो देखिए, आपको बता रहे हैं जैसे 13/13 यानी 13/125 हम मान लीजिए ले लेते हैं 125। अब 13/125 का आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, बताया कि भागिएगा मत, देखते रहिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ना, जहाँ P और Q सह अभाज्य हम लिखे हैं, क्यों लिखे हैं सह अभाज्य, बताइए दिए हैं। अब माने ऊपर और नीचे शामिल नहीं होना चाहिए, ऊपर और नीचे शामिल नहीं होना चाहिए। अब यदि मान लीजिए कि यदि यहाँ पर आपका 65 होता है, 13×5 = 65 होता है ना, मान लीजिए आपका यहाँ 65 हो जाता है और यहाँ 625 हो जाता, तो यहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक होता है, यहाँ तो है ना, लेकिन ई हो जाता का, कहिए कि नो सर ये तो 5 से डिवाइड होगा, तो सह अभाज्य कैसे होगा, 5 से डिवाइड होगा ना, तो यदि 5 से डिवाइड होगा सह अभाज्य नहीं होगा। सह अभाज्य के मतलब कि इसका HCF जब आप करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसका HCF 5 आ रहा है,
तो होगा, ये नहीं होगा। तो कहिए कि सर कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं अफंत नहीं होगा, दोनों से कोई एक होगा, तो होगा अवश्य ही, दोनों में से एक ही होगा, या तो शांत होगा या तो फिर अशांत होगा, लेकिन होगा। तो अब क्या करेंगे कि कीजिए ना, इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए ना, तो कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कटाइए, ये आपका 13 हो गया, अब 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, यही कटकर तो आ गया। हमने जानबूझकर कहीं लिखा था आपको आप लोगों को समझाने के लिए, दूसरा भी आ सकता है, तो इस तरह से आपको करना होगा कि इस दोनों में यदि एक को छोड़ करके कोई भी गुणनखंड आ जाए तो उसको कटा लीजिएगा, एक के अलावा यदि शामिल मिले तो कटा लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा ये सहभाज्य के रूप में। तो इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं कि किस में है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए ना, अंश तो आपका क्या है 13 अभाज्य संख्या, यहाँ भाज्य संख्या था ना, इसलिए घटाने का प्रयत्न किया, लेकिन यहाँ स्वयं क्या है अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसको आप जो कहते हैं लिख दीजिए ना। अब 125 यदि 12 गुणज नहीं है, यानी ये जो है भाज्य संख्या, कोई ग्रेटेस्ट नहीं है, यानी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप गुणनखंड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए ना 5 के करेंगे तो 50 25, 5 दूनी 10 और 50 25, 25 और फिर 50 25, यानी 5 के पावर आपका कितना हो जाए 3 हो गया, 5 के पावर आपका हो गया 3। तो देखिए जब 5 के पावर आपका 3 हो गया तो इसके रूप में हो गया ना 5 के पावर m के रूप में। तो एक वो तो देखे कि 2 के पावर n के रूप में होगा, तो उसका भी हम बताए कि शांति हो गया। अब 5 के पावर m के रूप में हुआ तो वो इसका दशमलव प्रसार शांति होना चाहिए, ये न कह रहा है, तो इसका शांति न होगा तो शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, यानी दशमलव प्रसार करेंगे तो कट जाएगा तो शांत हो जाएगा। तो ये तो समझ गए। अब चलिए एक नेक्स्ट उदाहरण हम आपको बता रहे हैं जिसमें दोनों आएगा। देखिए हम बताए थे दोनों लेने के लिए, तो 15/1600 मैंने इस तरह से ले लिया एक संख्या, और इसके बारे में अब करना है तो पहले हमको क्या चेक करना है, अभी बताए ना कि P और Q यानी अंश और हर में कुछ शामिल नहीं होना चाहिए, हमको ये पहले चेक करना है। तो ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो इसको भी पहले कटा दीजिए। 5 तिया 15, और फिर 5 तिया 15, और 5 दूना 10, और ये वो 0 हो गया। यहाँ पे एक हम और आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, केवल आप बैठे रहिएगा, भागिएगा मत, देखते रहिएगा, नहीं तो भाग जाइएगा तो फिर हमको कहिएगा कहीं बात पड़ा है, कुछ नहीं समझ में आएगा, भाग जाइएगा तो भागिएगा मत, बहुत सारी चीज बताने वाले हैं, केवल वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। देखिए ना पहले क्या करेंगे, अब तो ये कटेगा तो 3 2 5 हुआ, अब नहीं कटेगा। अब 120 320 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। अब कहिए कि सर डायरेक्ट तोड़ने में परेशानी होगी, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए, इसके बगल में ही तोड़ लीजिए ना, काहे लिए रफ में जाइएगा, रफ में ज़्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है, इसके बगल में जगह रहेगा उसी पर तोड़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको रफ करना कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए ना ये 2 से कटेगा तो ये हो गया इतना, देखिए ना फिर ही 2 से कटेगा, फिर कटाइए 80 हो गया, फिर ही 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ना तो ये 40 होंगे, फिर ही 2 से कटेगा तो ये हो गया 20। देखिएगा जी कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, फिर ये 2 से कटेगा
तो ये 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे लिखे दिखाई पड़ रहा यस है? सर लिखिए। तो ठीक है, चलिए फिर अभी 2 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है ना? सर 5 थोड़ा सा नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा है तो इसको हम देखिए ना थोड़ा बगल में लिख देते हैं। नहीं आ रहा तो 10 तक तो आ रहा था ना, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। 10 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5 आ गया। अब देखिए कितना आपका आ गया, तो ये 3 आपका हो गया ऊपर। अब और नीचे वो 2 को एक आया है, 1 2 3 4 5 6 गो आ गया है जी। तो 2 के पावर ये 6 हो गया, और 5 के पावर कितना, 1 गो है। फिर इसको मिला लीजिए, गलती नहीं ना खंड हुआ है, तो इस 160 हो जाएगा ना, ये 80 हो गया, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया। तो यहाँ पर भी करते तो एगो 2 बढ़ जाता है, एगो 5 बढ़ जाता है, वहाँ भी वही है। तो ठीक है, लग रहा है मिला जुला करके। तो चलिए आप देखिए इसको, अब कहिए ना कि ये तो हो गया 2 के पावर n। देखिए यहाँ मिलाइए, यहाँ पर आकर के यहाँ मिलाइए, 2 के पावर n आ इंटू 5 के पावर n m के रूप में हो गया कि नहीं? हो गया। ये 2 के पावर n के स्थान पर आपका 6 आया ना जी। अब 5 आ m, तो इस पर कितना घातांक लिख सकते हैं? 1 तो घातांक लिख सकते हैं। इसके पहले हम बताए कि शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 से नीचे या 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 तो बताए ना कि होगा, इसका मतलब और सही है। तो इस फॉर्म में हो गया। अब इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स एक चीज हमने आप लोगों को बताया था कि भागिएगा मत, वीडियो में बने रहिएगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, और इसके बाद में एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी बनाएंगे वीडियो, जो भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये काम करना मत भूलिएगा। मैं कहा हूँ कि सारा जो है गणित, 10 क्लास हो या 8 क्लास हो, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको फ्री में पढ़ा देंगे, तो फ्री में पढ़ाएंगे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि प्रतिदिन वीडियो थोड़ी नहीं जा रही है, एक आध दिन उसमें गैपिंग लग जाता है, तो उसमें कुछ समस्या है, हर किसी के पास होती है, मेरे पास भी फिलहाल कुछ दिक्कत है, इस वजह से रोज वीडियो आपको पूरा नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत जल्द यह भी समाधान होगा और आप लोगों को पूरा वीडियो मिलने लगेगा पर डे। जैसे कुछ दिन आपको लोगों को मिल रहा था ना पर डे 3 वीडियो, तो आने वाले समय में 9th क्लास का भी मिलेगा, यानी पर डे आपको 4 वीडियो निश्चित रूप से मिलने लगेगा। तो हाँ, इसमें बोल रहे थे कि आप लोग रुके रहिएगा, हम क्या बताने वाले हैं उसको देखिए। अब यहाँ इसका अंत देखिए 0 पर हुआ है ना। इसके पहले जो हम बनाए थे उसमें उसका किसी का अंत 0 पर नहीं हुआ था, और इसका अंत 0 पर हो गया। तो यदि किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए तो उसका अंत 0 पर होगा। इस तरह के प्रश्न आपसे कॉम्पिटिटिव पूछे जाते हैं, तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कॉम्पिटिटिव क्लास वाला में कि कहाँ कहाँ पूछा जाता है। तो जो लोग नए हैं उनको तो बताना पड़ेगा, और जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो अपना कई वीडियो देखे होंगे, तो कोई बात नहीं है। हम तो धीरे ही धीरे ना पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाना शुरू किए हैं, तो हमारा तो उतना एक वीडियो हो नहीं जाएगा, सारा चीज़ हम पढ़ा नहीं पाएंगे जल्दी। धीरे धीरे पढ़ाएंगे कंपटीशन वालों को, और इसमें जो है धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ना, हमारा हो जाएगा। लेकिन हम जो है अभी आप लोगों को बता दें कि देखिए इसमें 2 और 5 दोनों आया है ना, तो 0 पर अंत होगा। तो किसी भी भाज्य संख्या का अंत 0 पर तब होगा जबकि उसमें
2 और 5 गुणनखंड में दोनों आएगा। तो ये तो यहाँ पर समझ गए। चलिए इसके बाद में अब हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं इसी वीडियो में कि ये कब इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ये भी बताने वाले हैं, बता रहे हैं। देखिए जैसे कि 63/910 हो गया, तो आपको क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, या यदि बताना होगा तो क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो समझिए कि आपका 1 घंटा समय बर्बाद हो जाएगा, और नहीं तो आधा घंटा तो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। इस फेरा में फंसिए मत, सीधा आप क्या कीजिए, इसको उठाइए हर को, तो हर में क्या आपको दिख रहा है 910, तो इसको सीधा अभाज्य गुणनफल तोड़ दीजिए 910 को। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक कितना है, 0 है, 2 से कट जाएगा, तो इसमें हो गया 4 दूना 8 और ये हो गया 11, तो 2 5 10 और फिर 2 5 10। अब देखिए ना 5 5 10 या 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटा दीजिए, 5 9 45 और 5 1 5। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 13 7 91, तो 63/2 गुने 5 और गुने 7 और गुने 13। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है कि 2 के पावर n या 5 के पावर n, तो एक लिख सकते हैं ना, और यहाँ भी एक लिख सकते हैं, तो 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप में हो गया। लेकिन नीचे क्या कह रहा है, इसको देखिए कि इतना यदि होता तो दशमलव प्रसार आपका शांत हो जाता। यदि q के अभाज्य गुण 2 के पावर n या 5 के पावर m या दोनों, देखिए ना यहाँ आपको कह रहा है दोनों, तो ये दोनों आया है ना, कि अतिरिक्त अलावे क्या आ गया जी, ये आ गया है, ये दोनों के अलावे यहाँ से देखिए 7 और 13 आ गया है, तो क्या होगा, यदि दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड शामिल हो तो दशमलव प्रसार देखिए अशांत होगा। तो यहाँ पर सीधा आप लिख दीजिएगा कि अशांत, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो हाँ तो स्टूडेंट्स, अब चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।